हेलो गाइस। आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। कि जो भी पैलेलिथिक के टाइम के जो भी लोग थे, ठीक है, कि उस टाइम पे जो भी ये लोग थे वो ज्यादातर खाना अपना जानवरों को मार के अपना खाना प्राप्त करते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने टाइम के साथ साथ ये भी ऑब्जर्व किया कि उन्हें पौधे से भी उन्हें खाना मिलता है। ठीक है, तो वो उस पौधे को कैसे उगा सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। चैप्टर 3, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, पशुपालन और खेती की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंजिंग। तो उस टाइम पे जब टाइम के साथ साथ जो भी था क्लाइमेट जो था वो चेंज होते जाता था। ठीक है, सो वेयर प्लांट एंड एनिमल दैट पीपल यूज एज अ फूड। तो उस टाइम पे ये था कि जो लोग प्लांट और एनिमल्स को भोजन के रूप में खाया करते थे, ठीक है, वो भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है। तो जो भी लोग थे उनका ज्यादा ध्यान गया कि उन्हें कहाँ से उन्हें खाना मिल सकता है। ठीक है, तो उन्होंने देखा, प्लांट को ऑब्जर्व किया, प्लांट के बीज को, जो भी वो बीज गिर जाता था एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उग जाता था। ठीक है, इन दिस, ठीक है, और फिर इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर। तो जब उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया उसकी सीड को, जो भी था प्लांट की सीड को, कि वो कैसे उगता जा रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो उन्होंने फार्मिंग वहीं से स्टार्ट हुई। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट करी। ठीक है, और उस जो फार्मिंग स्टार्ट की तो उनको हम क्या कहने लगे, उन्हें फार्मर्स कहने लगे। वुमेन्स, men and children could also start and tame animals by leaving food them near their shelter। ठीक है, तो जो भी बच्चे थे और महिलाएं और आदमी थे, ठीक है, उन्होंने पशुपालन भी उसी टाइम पे शुरुआत किया। सबसे पहले जो पशुपालन के लिए एनिमल्स को, ठीक है, सबसे पहला एनिमल कौन था, वो डॉग था। ठीक है, लेटर पीपल इनकरेज एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंपस वेयर दे लिव। तो वो जानवर को अट्रैक्ट करने के लिए वो चारे भी रखते थे। ठीक है, कि जिससे वो जानवर आए और वो उन्हें पालतू बनाना। ठीक है, दीज एनिमल्स सच एज, वो एनिमल्स में क्या क्या थे, कौन कौन से जानवर को पालतू बनाया गया उस टाइम पे। सबसे पहले तो डॉग को बनाया गया, उसके बाद जो सीप हो गई, गोट हो गई, कैटल, ठीक है, पिग वगैरह, उन सबको भी उस टाइम पे पालतू बनाया गया, ताकि वो जो भी पौधे उगाए उन सबकी वो देखभाल कर सके। ठीक है, और ऑफ्टन पीपल प्रोटेक्ट दिस एनिमल फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल। और जो लोग जिनको ये पालतू बनाया करते थे, जो भी वाइल्ड एनिमल्स थे उनसे वो उनसे बचाए भी करते थे। ठीक है, ताकि ये, और जो भी ये पालतू एनिमल्स थे वो क्या करते थे, वो जो भी पौधे उगाए गए फार्मर्स के द्वारा वो उनकी रक्षा करते थे। ठीक है, अब डोमेस्टिकेशन होता है क्या। ठीक है, डोमेस्टिकेशन वो किस लिए करते थे, ये एक तो प्रॉपर फूड के लिए, ठीक है, एक सीड के लिए हो गया, फूड के लिए, गिफ्ट के लिए, और स्टोर करने के लिए फूड को। ठीक है, इसलिए वो डोमेस्टिकेशन करते करा करते थे उस टाइम पे। प्लांट एंड एनिमल आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल। उस टाइम पे उन्हें ये भी पता चल गया था कि कौन सी चीज वाइल्ड है और कौन सी जंगली है, कौन सी नहीं, कौन सी चीज खाने लायक है और कौन सी नहीं, किस जानवर को वो पालतू बना सकते हैं और किस जानवर को नहीं। दिस इज बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम डोमेस्टिकेशन। ठीक है, इससे उन्हें डोमेस्टिकेशन का आइडिया मिल गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल दैट आर पोर्ट प्रोन टू डिजीज। वो ज्यादातर उस प्लांट और एनिमल्स को अपने पास रखा करते थे जो जिन्हें ज्यादा डिजीज वगैरह ना हो। ठीक है, they also select plant that yield large size grain। और वो उस तरह के पौधों का इस्तेमाल करते थे जो कि ज्यादा उन्हें खाने को मिल दे। ठीक है, some of the earliest people to be domesticated were wheat and barley। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्रॉप डोमेस्टिकेट की गई वो कौन कौन सी थी, एक व्हीट हो गई और एक बार्ले हो गई। और ये जो डोमेस्टिकेशन जो प्रोसेस था वो आज से 12,000 साल पहले स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब कुछ चीजें हमें कहाँ कहाँ से मिली है वो हमें बताया गया है इसमें। ठीक है, व्हीट, बार्ले, शिप, गोट और कैटल। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिली है, मेयरगढ़। तो इससे हमें पता लगता है कि मेयरगढ़ में भी डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, राइस फ्रेगमेंट्री एनिमल्स बोनी हमें कोलती हवा, राइस केटल हमें महागरा से मिला है। ठीक है, व्हीट एंड लेंटिल हमें गुफराल से मिला है। ठीक है, तो ये जो भी चीजें हमें मिली है वो इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। ठीक है, अब टूवर्ड्स ए सेटल लाइफ, जब उस टाइम पे जब जो भी लोग थे उन्हें जब खाने को इजीली मिल जाता था तो वो इधर से उधर मूव नहीं करते थे। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक जगह पर रुकने के लिए उन्होंने एक घर भी बनाना भी चालू कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो पहले जो लोग थे वो सिर्फ खाने के लिए इधर से उधर
वो करते थे, घूमते थे, ठीक है। लेकिन जब उन्हें खाने मिल गया, जब वो डोमेस्टिकेशन करने लगे, तो उनको रहने के लिए घर भी चाहिए था, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैड फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट हाउस एट द सेम साइट। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडीज करी और उन्हें हट और हाउस मिले कहाँ पे, बुरजा होम, जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है, ठीक है। जो भी वहां उस टाइम के लोग थे, उन्होंने डग करके मतलब खुदाई करके जमीन की वहां पे उन्होंने घर बनाना चालू कर दिया था, ठीक है। वो घर किस काम के लिए आते थे, वो घर उन्हें कोल्ड वेदर मतलब ठंडी में उन्हें बचाते थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाइंड कुकिंग हट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी हट। और वो वहां पे खाना भी बनाना शुरू कर दिया था, वो घर के अंदर भी खाना बनाते थे, घर के बाहर भी बनाते थे, ठीक है। वी सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन वेदर पीपल कुड कुक फूड इधर इंडोर और आउटडोर, ठीक है। उस टाइम पे हमें स्टोन टूल्स भी मिले हैं, ठीक है। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट एज वेल, ठीक है। उस टाइम पे हमें स्टोन भी मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लीस्ट पैलियोलिथिक एंड टूल एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक। तो जो भी हमें टूल्स मिले थे, ठीक है, वो पैलियोलिथिक से अलग थे, तो उन्हें हमें क्या नाम दे दिया, उन्हें नियोलिथिक बोला गया। दिस इंक्लूड टूल्स वर पॉलिश टू गिव फाइन कटिंग एज। तो इस टाइम के जो टूल्स है वो ज्यादा नुकीले की टाइप के थे, ठीक है। उस टाइम पे हमें मोटास एंड पेस्टल ओकली वगैरह, ठीक है, ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए भी हमें बहुत सारे पत्थर मिले हैं, ठीक है। उस टाइम पे अब ये था कि जब लोग रहने लगे तो उन्हें स्टोर करने के लिए कोई चीज भी चाहिए था, तो वो उस टाइम पे पोर्ट भी बनाना उस टाइम पे चालू हो गया, ठीक है। वो पोर्ट्स बनाने लगे। पीपल बिगेन यूजिंग पोर्ट्स फॉर कुकिंग फूड। खाने बनाने के लिए वो पोर्ट्स का यूज करने लगे, ठीक है। और नाउ बिकम एज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो गई थी, ठीक है। बिसाइड दे बिगेन वीविंग क्लॉथ। उस टाइम पे उन्होंने कपड़े बुनना भी चालू कर दिए थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन डेट कुड नॉट बी ग्रोन। उस टाइम पे कॉटन की भी खेती होने लगी, ठीक है। बट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, तो उस टाइम को लोगों के प्रैक्टिसेस और कस्टम क्या थे, मतलब कैसे कपड़े पहनते थे, कुछ लोग छोटे पहनते थे, ठीक है। उनका कल्चर प्रैक्टिसेस कैसे किया करते थे, ठीक है। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लीव्स ऑफ हर्डस। उन्होंने अध्ययन किया, जो भी स्कॉलर्स थे उन्होंने अध्ययन किया उन किसानों का। मैनी ऑफ दीज फार्मर एंड हर्डर्स लिव इन ए ग्रुप कॉल्ड ट्राइब। तो जो भी ज्यादातर जो किसान थे, ठीक है, वो और चरवाही वो एक ग्रुप में रहते थे, तो उनको क्या नाम दिया गया, उन्हें ट्राइब्स नाम दिया गया। स्कॉलर्स फाइंड दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम प्रैक्टिसेस दैट मे हैव एग्जिस्टेड अर्लियर। तो उस टाइम पे जो भी कस्टम प्रैक्टिसेस हुआ करते थे वो उनको प्रैक्टिस किया करते थे, ठीक है। वैसे इनकी ज्यादा जानकारी नहीं मिली स्कॉलर्स को कि वो किस टाइप की कस्टमर प्रैक्टिस यूज कर किया करते थे, ठीक है। यूजुअली 2 और 3 जनरेशन लिव टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट और विलेजेस। तो 2 और 3 जनरेशन एक विलेज में रहता था, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते थे, उन्हें हम ट्राइब्स कहते थे, ठीक है। लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब जीवन और मृत्यु के बारे में मेहरगढ़ में पता लगता है, ठीक है। दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन, ठीक है। एक फर्टाइल प्लेन है, ठीक है, जो कि बोलन पास के पास मिलती है, ठीक है। विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट फ्रॉम इंडिया। ये रास्ता था इंडिया और ईरान के बीच का, ठीक है। वहां पे हमें मेहरगढ़ मिला। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बार्ली एंड व्हीट। यही प्लेस था, ठीक है। यहाँ पे जो भी आदमी आदमी थे और औरतें थी, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले खेती करी, जौ की, ठीक है, गेहूं की, और उन्होंने डोमेस्टिकेशन भी किया शीप और गेट का फर्स्ट टाइम, ठीक है, इस एरिया में। कैटल बोन्स आर मोर कॉमनली excavated suggesting that this is was the animal that was generally kept by the people, ठीक है। फाइंड आउट एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। तो मेहरगढ़ में जो हाउसेस थे वो रेक्टेंगुलर थे, ठीक है, ये थे रेक्टेंगुलर, ठीक है। और हर एक कंपार्टमेंट में 4 कमरे हुआ करते थे, ठीक है। और कुछ लोग इस कमरे को एज ए स्टोरेज फूड स्टोरेज भी यूज किया करते थे उस टाइम पे, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में हमें कैसे पता लगा, इन द एशियन साइट ऑफ मेहरगढ़ द अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर वाज फाउंड। तो हमें मेहरगढ़ से एग्रीकल्चर का ये पता लगता है, आज से 8,000 साल पहले भी खेती हुआ करती थी। और उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा डोमिनेट क्रॉप था, सबसे उगाया जाने वाला क्रॉप था, वो कौन था, बा, बार्ले और वीट था, ठीक है। बार्ले फाउंड दैट देयर इज वेल डेवलप्ड डोमेस्टिकेट 6 रो। उस टाइम पे 6 रो की बार्ले उगाया जाया करते थे, ठीक है। मेहरगढ़ इस मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा मेहरगढ़।
When people die, their relative and friends generally pay respect to them. तो जो उस टाइम पे जब लोग मर जाते थे, ठीक है, तो उनके सगी संबंधी जो थे उनका सम्मान जताते थे उस टाइम पे. People look after them perhaps in the belief that there is some form of life after death. तो उस टाइम पे लोगों का मानना था कि आदमी मरने के बाद दोबारा भी जिंदा हो सकता है, ठीक है. तो burials is one of such arrangement. तो उस टाइम पे उन्हें दफना दिया जाता था, ठीक है. और कुछ कुछ साइड पर हमें देखा गया कि लोगों के साथ साथ जो बकरियां होती है उनको भी इसके साथ दफना दिया जाता है एज ए फूड. कि लोगों का मानना था कि अगर आदमी मर गया है तो उसे कुछ खाने के लिए भी चाहिए होगा, तो वो गोट को दफना दिया करते थे उस टाइम पे, ठीक है. दार्जिलिंग दार्जिलिंग हेडिंग, ठीक है, ये भी एक साइट है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है. ये हमें असम के असम और म्यांमार के बॉर्डर पे मिल जाता है, ठीक है. दिस साइट ऑन द हिल्स नियर ब्रह्मपुत्र वैली, ये ब्रह्मपुत्र वैली के पास है, ठीक है, चाइना और म्यांमार बॉर्डर के पास. हियर द स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोर्टार एंड पेस्टल हैव बीन फाउंड. उस यहाँ पे हमें क्या मिला, मोर्टार और पेस्टल, हमें मतलब ओखली वगैरह हो गई, ठीक है, वो सब हमें मिली है, ठीक है. दिस इंडिकेट दैट पीपल आर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट. तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे लोग खाने को कैसे बनाया करते थे, ठीक है. अदर फाइंड इंक्लूड जेडाइट, अ स्टोन दैट मे हैव बीन bought फ्रॉम चाइना. और हमें यही मिला है कि उस टाइम पे चाइना से भी यहाँ पे स्टोन लाए गए थे. एंड ऑल्सो कॉमन आर फाइंड ऑफ टूल्स मेड फ्रॉम फॉसल वुड एंड पोइट्री, ठीक है. यहाँ पे हमें बहुत सारे पत्थर और बर्तन भी मिले हैं, ठीक है, जिसमें वो खाना बनाया करते थे. थैंक यू. ये चैप्टर 3 था, ठीक है. चैप्टर 4 की वीडियो लेके आऊंगा मैं. थैंक यू एवरीवन.